हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 इसका 2 क्लास हमने पढ़ लिया है और पहले क्लास में हमने परमानेंट मेथड कंप्लीट कर लिया था और दूसरे पार्ट 2 में हमने बैरियर मेथड और आईयूडी पढ़ लिया था टेम्पोररी मेथड का। आज हम पढ़ेंगे टेम्पोररी मेथड का हार्मोनल मेथड और इमरजेंसी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हार्मोनल मेथड। जो हार्मोनल मेथड होता है वो दो तरह का होता है, ओरल और इंजेक्टेबल। जो ओरल होता है उसमें ओरल कंबाइंड पिल्स आता है और इंजेक्टेबल में डीएमपी, नेट ईएन और नॉरप्लांट आता है। तो देखते हैं, डीएमपीए से स्टार्ट करते हैं। डीएमपीए जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉट मेडिऑक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये 150 mg का होता है। आईएम इसको देते हैं एवरी 3 मंथ। डीएमपीए एवरी 3 मंथ देते हैं। मैं इसका पिक्चर दिखाती हूँ। ये है, ये 150 mg का होता है। डीएमपीए का इंजेक्शन ऐसे आता है। और नेट एन, ये नेट एन जो होता है वो नॉर्थिंड्रॉन इथेंटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ये 200 mg में आता है और आईएम इसको देते हैं एवरी 2 मंथ। जो नेट एन होता है, नेट ईएन होता है, वो 2 मंथ एवरी 2 मंथ देते हैं। 200 mg का होता है और आईएम इसको देते हैं। और नेक्स्ट है नॉरप्लांट। जो नॉरप्लांट होता है, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये नॉरप्लांट जो है ये ऐसा होता है। ये नॉरप्लांट है। ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये व्हाइट लाइन, ये कैप्सूल होती है। इसमें एलएनजी हार्मोन पाया जाता है। इसमें एलएनजी हार्मोन होता है और ये ऐसे ये या फिर फोर आर्म पे या फिर जो एल्बो होता है इसके अपर पार्ट में, एल्बो के ऊपर और या फिर फोर आर्म में इसको इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस। इसको ऐसे इंजेक्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, से इंजेक्ट करते हैं और ये ऐसे शो होता है। ये बाद में ऐसे शो होता है। क्लियर है? ऐसे शो होता है। ठीक है, ये है नॉरप्लांट। ये पहले क्या था कि प्रीवियसली इसको ये 6 कैप्सूल में आता था और सबक्यूटेनियस इसको देते थे। और इस समय क्या है कि ये 2 कैप्सूल इसको देते हैं। जो व्हाइट कैप्सूल है इस समय 2 कैप्सूल सबक्यूटेनियस देते हैं और ये 5 साल तक प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट टिल 5 years। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओरल कंबाइंड पिल्स। जो ओरल कंबाइंड पिल्स है इसमें क्या क्या आता है, माला एन और माला डी। जो माला एन होता है वो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें होते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है 0.03 mg होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है 0.15 mg। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, ये इसमें क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है, इसमें होता है एथिनाइल एस्ट्रॉइड। इसमें और प्रोजेस्टेरोन में होता है, प्रोजेस्टेरोन में नॉर्जेस्ट्रॉल होता है। नॉर्जेस्ट्रॉल होता है। जो एस्ट्रोजन होता है इसमें एथिनाइल एस्ट्रॉइड होता है और प्रोजेस्टेरोन में जो हार्मोन होता है नॉर्जेस्ट्रॉल होता है। और एस्ट्रोजन जो 0.03 mg और प्रोजेस्टेरोन 0.15 mg। माला एन में, माला एन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और माला डी जो होता है इसमें एस्ट्रोजन तो सेम होता है एज इट, ये माला एन में जितना होता है जो हार्मोन एथिनाइल एस्ट्रॉइड होता है वही होता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन इसमें चेंज हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता है, डिजोजेस्ट्रॉल होता है। प्रोजेस्टेरोन ये माला डी से, इसे आप याद रखना, माला डी से डिजोजेस्ट्रॉल ये 0.15 mg ही होता है। प्रोजेस्टेरोन में भी, ये माला डी में भी और माला एन में नॉर्जेस्ट्रॉल होता है। बस इसमें माला एन और माला डी में प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन है वही चेंज होता है, बाकी एस्ट्रोजन सेम होता है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जो माला एन होता है इसमें एस्ट्रोजन जो होता है वो 0.03 mg होता है और जो इसमें जो हार्मोन होता है इथेनाइल एस्ट्रॉइड होता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो 0.15 mg होता है, वो नॉर्जेस्ट्रॉल होता है।
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो माला डी होता है इसमें एस्ट्रोजन उतना ही 0.03 होता है और वही इथेनाइल एस्ट्रॉइड ही होता है। और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है इसमें चेंज हो जाता है, वो नॉर्जेस्ट्रॉल ना होकर के डिजॉर्जेस्ट्रॉल होता है, वो 0.15 mg ही होता है। और ये 3 रुपीज पर पैकेट मिलता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ माला डी और माला एन। ये माला एन है, ये माला एन है और ये माला डी, ऐसा होता है। और जो ये ब्लैक वाला जो टैबलेट होता है वो क्या होता है, वो आयरन की टैबलेट होती है। बाकी 21 जो होती है वो 7 जो होती है, 7 जो ब्लैक टैबलेट होती है वो आयरन की टैबलेट होती है। और जो बाकी 21 टैबलेट होती है वो हार्मोनल टैबलेट होती है, हार्मोनल होते हैं। तो ये हो गया माला डी और माला एन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो ओसीपी होता है, ओरल कंबाइंड पिल्स, स्टार्ट कब से करते हैं। तो जो ओरल कंबाइंड पिल्स है वो नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर लेडी जो है 5th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे पे स्टार्ट की है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 7 दिन तक। अगर उसने फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से नहीं स्टार्ट किया है ये कंबाइंड पिल्स, तो उसको अगर उसने 5th डे से स्टार्ट लिया है, 5th डे से अगर उसने स्टार्ट किया है ओरल कंबाइंड पिल्स, तो उसको 7 दिन तक ऐड करना पड़ेगा अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके अदर के साथ लेना पड़ेगा। और जो ओसीपी होता है, ओरल कंबाइंड पिल्स होता है, वो फिक्स टाइम पे ही लेते हैं। जैसे कि अगर आज 8 बजे लिया तो कल नेक्स्ट डे 8 बजे ही लेना है। तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मिस्ड हो गया डोज, अगर मिस्ड हो गया तो क्या करेंगे। अगर 24 घंटे 12 या 24 घंटे के अंदर में अगर याद आ जाता है कि हमने डोज जो है वो मिस कर दिया है, तो उसमें क्या करेंगे कि टेक मिस डोज एज सुन एज पॉसिबल एंड नेक्स्ट डोज ऑन टाइम। तो जैसे ही याद आएगा, अगर 12 या 24 घंटे के अंदर याद आ गया तो जो हमने मिस्ड किया था वो जो डोज, वो जैसे ही याद आएगा वैसे ही ले लेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट डोज है वो ऑन टाइम लेंगे, वो टाइम पे लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर 24 से 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया है डोज मिस किए हुए और उसके बाद याद आ रहा है, तब क्या करेंगे कि जो मिस डोज है वो जैसे याद आएगा वैसे ले लेंगे। फिर नेक्स्ट जो डोज है वो टाइम पे लेंगे और विद अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कोई भी उसके साथ इसको लेंगे 7 दिन तक। मतलब अगर 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर याद आ गया तो जो डोज मिस हुआ है उसको तो जैसे याद आए वैसे ही लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डोज जो है ऑन टाइम लेंगे। और अगर 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया है डोज मिस हुए और हमें याद नहीं आया, तो क्या करेंगे कि जो डोज 24 से 48 घंटे ज्यादा हो गया है तो मिस डोज जो है वो एज सुन एज पॉसिबल लेंगे, जैसे याद आता है वैसे ले लेंगे। और नेक्स्ट डोज ऑन टाइम लेंगे और विथ उसके साथ क्या करेंगे, अगर 48 घंटे से ज्यादा 24-48 घंटे से ज्यादा हो गया है डोज मिस हुए, तो उसके साथ क्या करेंगे 7 दिन तक अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेंगे। और अगर 3 दिन से ज्यादा डोज मिस हुआ है हो गया है, तब क्या करेंगे कि ओसीपी शुड बी कंटिन्यूड फ्रॉम 20 डे ऑफ साइकिल विदाउट आयरन टैबलेट। जो 7 दिन का जो आयरन टैबलेट होता है वो नहीं लेंगे। 22 डेज ऑफ साइकिल विदाउट आयरन टैबलेट इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमने देख लिया हार्मोनल मेथड। अब हम देखेंगे ये 4th इमरजेंसी मेथड, जिसमें यूजुफ रेजिमेन मेथड आता है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो होता है 30 mg, एस्ट्रोजन 50 mg और एस्ट्रोजन 200 mg आता है। जो एस्ट्रोजन 30 mg होता है इसमें 4 टैबलेट लेंगे 72 घंटे के अंदर। जो ये मतलब कि अगर अनप्रोटेक्ट सेक्स हुआ है, अगर विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स हुआ है, तो उसमें क्या कंडीशन, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि 72 घंटे के अंदर जो 4 टैबलेट लेंगे उसके 12 घंटे बाद 4 टैबलेट लेंगे। और जो एस्ट्रोजन 50 mg है उसको 2 टैबलेट लेंगे 72 घंटे के अंदर, उसके 12 घंटे बाद जो है 2 टैबलेट लेंगे। और एस्ट्रोजन 200 जो है वो 1 टैबलेट लेंगे पहले, उसके 12 घंटे बाद दूसरा टैबलेट लेंगे। ये है यूजुफ रेजिमेन। अब नेक्स्ट जो इमरजेंसी मेथड है
उसमें क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। इसमें क्या ये मिनी पिल्स होता है। इसमें प्रीवियसली क्या था कि एलएनजी जो नॉर्जेस्ट्रॉल जो था, एलएनजी जो हार्मोन था उसमें वो 0.75 mg आता था, जिसको अनप्रोटेक्ट सेक्स के 72 घंटे के अंदर लेते थे। अगर जो कपल है वो अनप्रोटेक्टेड विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स कर लिया है तो 72 घंटे के अंदर उसको लेंगे, और सेकेंड डोज जो है वो 12 घंटे बाद लेंगे। और इस समय क्या हुआ है, इसमें एलएनजी जो है वो 0.75 mg ना करके 1.5 mg इसका जो mg है वो बढ़ा दिया गया है, और वो 72 आवर्स के अंदर एक टैबलेट लेंगे। इसमें 2 बार ले रहे थे प्रीवियसली, अब ये mg बढ़ा दिया गया है, 0.75 mg से बढ़ाकर 1.5 mg कर दिया गया है, और ये 72 घंटे के अंदर लेंगे एक टैबलेट। और अदर ये इमरजेंसी मेथड है, अगर विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर टी है वो विद इन 5 डेज उसको इंसर्ट करवाएंगे, विद इन 5 डेज उसको लगवाएंगे। उसको उसके बाद वो जो कंसीव कर लिया है उसने, उसको वो टर्मिनेट कर देगा। तो ये भी एक इमरजेंसी मेथड है। और फिर नेक्स्ट है माइफेप्रिस्टोन जो 600 mg होता है, विद इन 72 आवर्स इसको लेते हैं। आप देखते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा नहीं इफेक्टिव है, आइए देखते हैं। जो ओरल कंबाइंड पिल्स है वो 0.1 to 0.5 mg इसका फेल्योर रेट होता है। आईयूडी जो है उसका 0.5 to 2% इसका फेल्योर रेट होता है। और जो मेल कॉन्डोम होता है इसका 2 से 14% जो होता है फेल्योर रेट होता है, और फीमेल कॉन्डोम का 5 to 21% फेल्योर रेट होता है। और बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूली मैरिड कपल और नली पैरस वुमेन के लिए ओसीपी, जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है न्यूली मैरिड कपल के लिए, वो ओसीपी ओरल कंबाइंड पिल्स होता है। और OCP increase the chance of breast cancer and decrease the chance of ovarian cancer। जो OCP ओरल कंबाइंड पिल्स होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांस को बढ़ा देता है और ओवेरियन कैंसर के चांस को डिक्रीज करता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सप्रेस द ओव्यूलेशन, कंट्रोल बर्थ। तो मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था ये फैमिली प्लानिंग का ये टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को और कंट्रोल बर्थ। और बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल क्या होता है, कंबाइंड पिल्स, ओरल कंबाइंड पिल्स होता है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है। अब आप याद रखना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो होता है एलएनजी वो 1.5 mg विच शुड बी यूज इन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ये मैंने पढ़ाई दिया अभी, तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज टेम्पोररी मेथड का हार्मोनल मेथड। इसमें हमने पढ़ा ये ओरल होता है, 2 टाइप्स का होता है, ओरल इंजेक्टेबल जिसमें डीएमपीए, नेट ईएन और नॉरप्लांट होता है। डीएमपीए हमने पढ़ा जो 150 mg का होता है, आईएम एवरी 3 मंथ इसको देते हैं। और नेट ईएन जो होता है नॉर्थिंड्रॉन इथैनटेट जो 200 mg होता है, आईएम इसको एवरी 2 मंथ देते हैं। नॉरप्लांट जो होता है प्रीवियसली ये 6 कैप्सूल होते थे प्रीवियसली, सबक्यूटेनियस देते थे, और इस समय क्या है 2 कैप्सूल होता है सबक्यूटेनियस देते हैं, जो व्हाइट कलर की लाइन की तरह कैप्सूल होते हैं। उसको फोरआर्म पे या फिर और ये एल्बो के ऊपर, एल्बो के अपर इसको देते हैं, और सबक्यूटेनियस इसको देते थे। और इसमें क्या होता है, कौन सा हार्मोन, एलएनजी हार्मोन प्रेजेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स टिल 5 years। और नेक्स्ट हमने पढ़ा ओरल कंबाइंड पिल्स। इसमें माला एंड माला डी आता है। माला एंड जो होता है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इसमें एस्ट्रोजन जो होता है वो 0.03 mg और प्रोजेस्टेरॉन 0.15 mg, और ये जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। माला एंड माला डी जो होता है 3 रुपीज पर पैकेट होता है। इसमें भी वही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। बस माला एंड में एस्ट्रोजन सेम और माला डी में भी एस्ट्रोजन सेम था, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन चेंज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन में जो होता है वो नॉर्जेस्ट्रॉल होता है, और माला डी में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन डिजोजेस्ट्रॉल जो हार्मोन होता है वो होता है।
ओसीपी कब लेते हैं ओरल कंबाइंड पिल्स, ये हमने पढ़ा था कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे पे लेते हैं, और अगर लेडी 5th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे पे उन्होंने ले लिया है तो उसको क्या करेंगे, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ उसको देंगे 7 दिन तक। और जो ओसीपी होता है फिक्स टाइमिंग पे लेते हैं, इरेगुलर तरीके से नहीं लेंगे। और मिस डोज अगर हो जाता है 12 या 24 घंटे के अंदर तो क्या करेंगे, जैसे ही याद आएगा वैसे ही जो मिस डोज है उसको लेंगे, फिर नेक्स्ट डोज जो है टाइम पे लेंगे। और अगर 24 से 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया है डोज मिस हुए, तब क्या करेंगे, जो डोज मिस हुआ है उसको जैसे ही याद आएगा वैसे लेंगे, नेक्स्ट डोज टाइम पे लेंगे, उसके साथ क्या करेंगे 7 दिन तक अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेंगे। अगर मोर देन 3 डेज होगा तो वो आयरन टैबलेट जो है वो नहीं लेंगे, और 22 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर देंगे ओसीपी फ्रॉम 22 डेज ऑफ साइकिल से। अब 4th हमने पढ़ा है इमरजेंसी मेथड यूज ऑफ रेजिमेन मेथड। इसमें क्या था कि एस्ट्रोजन 30 mg जिसमें 4 टैबलेट ले रहे थे विद इन 72 आवर्स, और आफ्टर 12 आवर्स 4 टैबलेट ले रहे थे। एस्ट्रोजन 50 में 2 टैबलेट्स ले रहे थे और पहले, और 12 घंटे बाद 2 टैबलेट्स, और एस्ट्रोजन 200 में 1 टैबलेट ले रहे थे पहले और 1 टैबलेट बाद में ले रहे थे। और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो मिनी पिल्स होता है, प्रीवियसली जो एलएनजी लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो था वो 0.75 mg विद इन 72 आवर्स ले रहे थे, और सेकेंड डोज जो है वो 12 घंटे बाद ले रहे थे। लेकिन इस समय क्या है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो हार्मोन है वो क्या करते हैं कि उसका डोज बढ़ा दिया गया है 0.75 mg से 1.5 mg, जो 72 घंटे के अंदर 1 टैबलेट ही लेते हैं। आईयूडी जो है अदर ये इमरजेंसी मेथड, इसमें क्या करेंगे, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो इसमें विद इन 5 डेज कॉपर टी लगाएंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, जो कंसीव हुआ अनवांटेड तो उसको ये टर्मिनेट कर देगा। फिर नेक्स्ट है मेफिप्रेस्टोन 600 mg विद इन 72 आवर्स। और फिर नेक्स्ट है हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट इफेक्टिव है, ओरल कंबाइंड पिल जो 0.1 to 0.5% फेल्योर रेट होता है। आईओडी 0.5 to 2% फेल्योर रेट होता है। मेल कॉन्डोम का 2 से 14% होता है फेल्योर रेट। फीमेल कॉन्डोम का 5 से 21% इसका फेल्योर रेट होता है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर न्यूली मैरिड कपल ओसीपी ओरल कंबाइंड पिल्स होता है। और ओसीपी जो होता है वो जो ब्रेस्ट कैंसर को वो इंक्रीज करता है, चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो होता है इंक्रीज करता है ओसीपी, और ओवेरियन कैंसर को डिक्रीज करता है। और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है सप्रेस करता है ओवुलेशन को और बर्थ को कंट्रोल करता है। और बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है न्यूली मैरिड कपल के लिए, मैंने पहले ही बताया, वो ओरल कंबाइंड पिल्स है, और इसको हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 mg विच शुड बी यूज इन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये हमने पढ़ाई दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।